प्यारे बच्चों, किसी जंगल के एक हिस्से में रीछ और दूसरे हिस्से में बंदर रहती थे। रीछों ने सोचा कि क्यों ना सारे जंगल पर कब्जा कर लिया जाए। चुनांचे एक दिन उन्होंने बंदरों पर हमला कर दिया और उन्हें जंगल से निकाल बाहर करके सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। बंदरों से उनका वतन छीन लिया गया। वो भूख के मारे इधर उधर भटकने लगे। ये देखकर एक बंदर का दिल बहुत कड़ा। इसने सबको जमा किया और कहा कि मेरी बात मानो, मुझे जख्मी करो, जगह जगह से खाल नोच लो और जहां से हमें निकाला गया वहीं फेंक दो। मैं कुछ तदाबीर करूंगा और हमें अपना वतन वापस मिल जाएगा। बंदर ऐसा करना तो नहीं चाहते थे मगर वतन की खातिर मान गए। रीछों ने एक जख्मी बंदर को देखा तो पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हें मालूम है कि ये जंगल हमारा है और हम ही इसके वाहिद मालिक हैं। जख्मी बंदर ने आहें भर के कहा कि मैंने अपने साथियों को तुम्हारा गुलाम बनकर रहने का कहा तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहां हरी भरी घास है, चश्मे ठंडा पानी उग रहे हैं, जंगल में फलदार दरख्त हैं, गर्जे के जंगल किया है, बेहिश्त का कता है। रीछ हरीस तो होते ही हैं। उन्होंने जख्मी बंदर से कहा कि तुम हमें वहां ले चलो, हम इंतकाम भी लेंगे और तुम्हारी जख्मों का इलाज भी करेंगे। जख्मी बंदर मान गया। उन्होंने एक रीछ पर बंदर को लाद लिया और बंदर की रहनुमाई में चल पड़े। रात भर चलते रहे। एक जगह मामूली कीचड़ थी और आगे गहरा दलदल था। जख्मी बंदर ने कहा कि इस दलदल से आगे वो जन्नत नज़ीर जंगल है, तुम बेखतर होकर आगे बढ़ो। रीछ आगे बढ़ने लगे तो बंदर बिजली की सी तेजी से रीछ की पेट से उतर कर दरख्त पर चढ़ गया। सारे रीछ दलदल में उतर गए। अगली सुबह सारा जंगल सुनसान पड़ा था। बंदरों ने इस पर कब्जा कर लिया। जंगल वापस मिलने पर बंदरों ने जश्न मनाया। उनको अपनी साथी की जहानत और इसार से अपना जंगल वापस मिल गया था और रीछों को उनके किए की सज़ा मिल गई।